अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक देखेंगे, प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन। आपने ये वाली क्वेश्चन को एट द एंड जो है वो ड्राइव करना है, ठीक है। अब प्रेशर इन अ गैस मतलब कोई गैस है, किसी कंटेनर में प्रेशर किस तरह से बिल्डअप होता है उसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है, कहते हैं वी कैन यूज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस टू ड्राइव एन इक्वेशन, कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन ड्राइव करेंगे जो बेसिकली किस किस के दरमियान रिलेशनशिप देता है। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या होंगी? प्रेशर, वॉल्यूम, और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज मैस एंड स्पीड। ये हमारे पास ना हमने एक टॉपिक किया था, लाइक ये वाला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने यहाँ पे ना गैसेस के हमने कहा था कि हम एक काइनेटिक थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो बेसिकली गैसेस को डील करती है, आइडियल गैस के लिए होती है। हमने इसके लिए कुछ अजम्पशन कंसीडर की थी। अजम्पशन हमारे पास क्या थी? हमने यहाँ पे किया था कि हमारे पास जो होती है, हम जब भी गैस लेते हैं तो उसको लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं कि हमारे पास जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तीसरा हमने कहा था कि जब ये कोलिजन करते हैं तो इनके दरमियान जो चाहे वो वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ जाके कोलाइड करें, चाहे वो आपस में कोलाइड, तो वो कुलियन जो है इलास्टिक ली जाती है, मतलब वो दीवार वॉल्स के साथ जाकर टकराएंगे, कोई एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। चौथा हमने ये पॉइंट लिया था कि हमारे पास जब भी ये लाइक कह लेंगे इनके आपस के दरमियान की किसी किस्म के हम फोर्सेस कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। और इक्वेशन क्या होनी चाहिए बच्चे? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को रिलेट करवाएगी माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हमने कहा था सिस्टम ऐसा बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली सिस्टम लेंगे, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़ा सिस्टम लेंगे, ठीक है। मैक्रोस्कोपी लेंगे, इसका प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह क्वांटिटीज होंगी ना, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हमने कहा था हम सिंगल पार्टिकल या सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हम लोग स्पीड और मास के फॉर्म में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। हमारे पास मतलब हम पूरा एक सिस्टम लेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हम उस पूरे सिस्टम के प्रेशर या वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिंगल पार्टिकल की पहले मोशन को स्टडी करेंगे, उसके लिए फार्मूलाज को सिंप्लीफाई करेंगे और उस केस में हम लोग उसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेंगे डिराइव हम किसको करना चाह रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम को। लेकिन किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे? बाय कंसीडरिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब एक पार्टिकल की स्पीड और मास को कंसीडर करते हुए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो कहते हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आगे उसकी सिचुएशन बता रहा है। इट इज assumed that a single moving molecule is moving in a cube-like box of each length side L। कहते हैं हमारे पास अगर हमने ये कंसीडर किया था ये क्यूब है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल की मोशन को भी सपोज करेंगे, एक पार्टिकल की मोशन को अज्यूम करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, बाद में सबको उसके हिसाब से हम खेले कंपैरिजन के साथ उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने सिंगल पार्टिकल लेना है। कहते हैं सपोज करें हमने एक क्यूब लिया, इसकी हर साइड की लेंथ जो है ना उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया। आपकी बुक में ये डायग्राम दिखाई है, ये देखें, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने एक क्यूब लिया है, इसकी हर साइड की जो लेंथ है ना वो एल है। हम इसमें एक सिंगल पार्टिकल एज्यूम करेंगे, उसकी मोशन को हम लेंगे। तो हम कहते हैं सपोज करेंगे एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास कितना है, एम है, और किस स्पीड के साथ जा रहा है? ये v स्पीड के साथ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। तो इसकी तरफ जाएगा, दीवार के साथ कोलाइड करके वापस आ जाएगा। पहले अगर स्पीड की वेलोसिटी जो थी वो इस तरफ थी, तो अगर वो कोलाइड करके वापस आ रहा है तो फिर उसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ऑपोजिट आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका मास m है और वेलोसिटी v के साथ जा रहा है। कहते हैं वो क्या करते हैं, जब वॉल के साथ टकराएगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर तो एक्सर्ट करेगा ना, तो हम इसे एक मॉलिक्यूल की वजह से इस वॉल के ऊपर प्रेशर मालूम करेंगे और बाकी फिर उसको पूरी गैस के लिए हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली दिस मॉलिक्यूल। हम इसे एक मॉलिक्यूल के जरिए फाइंड आउट करेंगे एंड देन रिड्यूस, फिर हम टोटल सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है वो टोटल प्रेशर को मालूम कर लेंगे। तो हमने क्या सिचुएशन लेनी है, एक सिंगल मॉलिक्यूल लेना है, उसकी वजह से प्रेशर मालूम करना है। बाद में फिर हम टोटल प्रेशर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसको। इस पूरे पैसेज में ना मुझे आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में ही बताया कि हम उसमें क्या क्या असम्पशंस लेते हैं, सो ऑन। तो ये जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था प्रीवियस लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वही उसी चीज़ को बता रहे हैं। सपोज करें ये एक कंटेनर है, उसमें हम लोग काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल लेंगे। दूसरा हम ये पार्टिकल्स की कंसीडर करते हैं रैंडम मोशन होती है, हर टाइम जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तीसरा हम ये लेते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके आपस की कोई फोर्सेस कंसीडर नहीं करते, ना वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ना वो रिपेल करते हैं। चौथा जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये कोलिजन इलास्टिक होगी, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, चाहे वो आपस में कोलाइड करें चाहे वो वॉल्स के साथ जाकर कोलाइड करें। तो इसी चीज़ को अगेन बता रहा है कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी हमें क्या बताती है, उसके assumptions हैं। क्या हम क्या करेंगे, हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं जो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं,
और ये हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में, जिसमें वो कभी खुद के एक दूसरे के साथ जाकर कोलाइड करेंगे, जब कभी वो वॉल्स के साथ जाकर कोलाइड करेंगे। कहते हैं जब वो वॉल्स के साथ जाकर कोलाइड करते हैं तो हमारे पास उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स जो है ये वॉल के साथ जाकर टकराएंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे ना, मुझे फोर्स लगाएंगे तो इस वॉल का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो प्रेशर हमारे पास बेसिकली होता है क्या है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर वो फोर्स लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर तो हम कहते हैं वो क्या करते हैं, वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। अब वो जब वॉल्स के साथ जाकर टकराएंगे वो वहां पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से हम कहेंगे कि वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होते हैं। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब वो कंटेनर की वॉल के साथ जाकर कोलाइड करते हैं तो वहां पे फोर्स लगाते हैं, हम कहते हैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कहते हैं फोर्स किस तरह से वो कहते हैं एक्सर्ट होते हैं, कहते हैं वो जब जाके कोलाइड करते हैं ना तो वो हमारे पास उनका जो है ना मोमेंटम चेंज हो जाता है हर प्लेन में। मोमेंटम हम लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। बेसिकली फोर्स को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, फोर्स हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। कि अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है किसी तरह से तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या करिए, वहां पे फोर्स एक्सर्ट करिए। तो कहते हैं जब वो वॉल्स के साथ जाकर कोलाइड करते हैं ना तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं फोर्स लग रही है, और अगर फोर्स लग रही है तो हम कहेंगे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। मोमेंटम किस तरह से चेंज हो जाता है, यहाँ पे वो डायग्राम में आपको शो भी कर रहा है, ये वाली डायग्राम में। मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम हमारे पास बेसिकली होता है पी इज इक्वल टू एम वी होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे कोई इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी बी के साथ जाके मूव कर रहा है। जब वो वॉल के साथ टकराते हैं तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो वापस आना शुरू हो जाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले अगर वी थी तो बाद में हम उसको माइनस वी ले लेते हैं। अगर माइनस वी लूंगे तो मोमेंटम चेंज नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं मोमेंटम चेंज होने की वजह से उसके वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, और फोर्स वो पर यूनिट एरिया कुछ एक्सर्ट करेगा तो वो हमारे पास हम कहेंगे वो प्रेशर एक्सर्ट करे। आगे हमने असम्पशन ली थी कि हमारे पास जब वो कोलाइड करे, चाहे वो आपस में कोलाइड करे चाहे वो वॉल्स के साथ जाके कोलाइड करे, प्लेन जो गेम हमेशा इलास्टिक ली जाएगी, मतलब किसी किस्म का हम एनर्जी लॉस नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया था कि हमारे पास जितना आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं कोई गैस ले रही हूँ, मैं इसको टेम्परेचर देती जाऊंगी तो मान लो उसकी जो रैंडम मोशन है वो मेरे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे एज अ रिजल्ट हमारे पास उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ने के साथ साथ हम कहेंगे वो ज्यादा फोर्स के साथ जाके कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ। जब ज्यादा एनर्जी के साथ जाकर कोलाइड करते हैं तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस पास्टुलेट पढ़े थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो वही पास्टुलेट्स हैं। सिर्फ एक नई चीज ये है कि वो जब वॉल्स के साथ जाके टकराएंगे, ये बेसिकली कोई भी मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये वॉल्स के साथ जाकर टकराते हैं तो फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसे लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास वहाँ पे उनका मोमेंटम चेंज हो रहा होता है। मोमेंटम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया किस तरह से चेंज होता है। बेसिकली उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जब टकरा के वापस आते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो इसका मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही। तो हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं प्रेशर का फॉर्मूला। सबसे पहले कहते हैं जो आइडियल गैस हमने कहा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस ओबे कर रही होती है, आइडियल गैस। तो कहते हैं आइडियल गैस जो है ना हमारे पास गैस लॉ जो ओबे करती है वो हमारे पास बेसिकली ये लॉ होता है जो किस किस के दरमियान रिलेशन देता है, प्रेशर के दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। मुझे इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं कि हमारे पास जो आइडियल गैस होगी उसके लिए ये इक्वेशन हम डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बताती है किस किस के दरमियान प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हमारे पास आर यहाँ पे बच्चे इसको जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एन हमारे पास है बच्चे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसको बोलते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अगर एक मोल लिया, दो मोल लिए, कितने लिए, एक मोल में ना हमारे पास कह लें एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²3, मतलब इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो मोल इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, दो मोल भी हो सकते हैं। दो मोल होंगे तो पार्टिकल्स का 2 गुना हो जाएगा, 3 मोल होंगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो डिफरेंट हमारे पास इसके अमाउंट हो सकती है, मतलब 3 मोल, 4 मोल, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर है। कहते हैं ये जो जनरल गैस कांस्टेंट है ना, ये हमारे पास इसको हम लोग इस एक और नए कांस्टेंट के इक्वल भी लिखते हैं, एन ए और के बी। अब के बी क्या है, एक साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको हम लोग नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये फिक्स नंबर है जो अक्सर न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर केल्विन। और एन ए क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। इसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी फिक्स होती है। मतलब हमारे पास एवोगैड्रो नंबर में ना हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद जो होती है वो फिक्स होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23।
ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, जो 1 मोल भी हो सकता है, 2 मोल भी हो सकते हैं। 1 मोल में याद रखिएगा जितने एवोगाड्रोस होते हैं उतने ही होते हैं उसमें भी पार्टिकल। मैंने आपको पहले 1 मोल के दिखाया था कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो यही एवोगाड्रोस नंबर नहीं है हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर भी तो इतनी अमाउंट है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मोल हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट मोल हो सकते हैं। 3 मोल होंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने गुना ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एवोगाड्रोस की तादाद तो फिक्स है, लेकिन मोल हमारे पास चेंज हो सकता है। ठीक है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। तो कहते हैं जो हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, Na और Kb के इक्वल। मतलब Na बोल्स हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है और Kb हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये एक साइंसदान था, उसके नाम पे हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे हैं कि जो जनरल गैस कांस्टेंट है वो इसके इक्वल। अब उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट ऑन कर दिया, अब आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, Na और Kb। ठीक है, आगे हमारे पास कहते हैं ये जो हमारे पास n है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर भी लिखते हैं। मैंने आपसे यही बात की थी कि हमारे पास क्या होता है, 1 मोल में भी हमारे पास इतने ही होते हैं, लेकिन 1 मोल जो होते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 मोल भी हो सकते हैं, 3 मोल भी हो सकते हैं, तो इसके उतने गुना ज्यादा होते जाएंगे। तो मोल हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो हमारे पास मोल की जगह हमने उसको लिख दिया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हमारे पास एवोगाड्रो नंबर बचे। अगर मैं इस वैल्यू में इसकी जगह लिखूं तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी, पी बी उसी तरह से आ जाएगी, इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है, इनटू एन ए उसी तरह से आ जाएगा, और के बी और साथ में टी उसी तरह से आ जाएगा, एन ए और के बी विद द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दे और बाकी जो रह रही है उसको उसी तरह से करने दें। तो एन से कैंसिल हो रहा है तो ये हमारे पास एन के बी टी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, जनरल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस इक्वेशन ली थी, हमने कहा हम इसके एक नई फॉर्म लेना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिंपली आज जनरल गैस कांस्टेंट की बजाय हमने इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में जो आर का फार्मूला होता है वो एन ए के बी होता है, तो इसकी जगह एन ए के बी लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एन जो मोल है इसको हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको लिखा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी। अब कहते हैं हम लोगों ने ना प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेशर का फार्मूला हम मोस्ट कॉमनली जो है ना वो पढ़ते हैं, हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे वो दिखा भी रहा है कि अगर ये मॉलिक्यूल है, ये पार्टिकल है जो जाके वॉकल्स के साथ टकराएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा इस एरिया के ऊपर, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ पे कह रहा है कि जब भी हमारे पास कोई वॉल के साथ जाके कंटेनर की वॉल के साथ टकराता है, हर पार्टिकल जो होता है जब वो कोलाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इस वॉल का कुछ ना कुछ एरिया भी होता है, इसका मतलब है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो हम प्रेशर ही तो फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम लोग बेसिकली फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और प्रेशर हमारे पास क्या था, और प्रेशर मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स का भी पता चल जाएगा तो प्रेशर का पता चल जाएगा। इससे ऊपर मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होता है। तो मैं यहाँ से चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम से हम पहले फोर्स मालूम करेंगे, फिर फोर्स को पुट ऑन करेंगे इस फार्मूले में, और यहाँ से हमें प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, फोर्स का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं। जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला कहाँ से आएगा, वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी से आएगा। मतलब आप पहले चेंज इन मोमेंटम मालूम करेंगे, फिर आप उसके टाइम से डिवाइड करके फोर्स मालूम करेंगे। तो कहते हैं हम सिचुएशन पहले कंसीडर करते हैं। सिचुएशन वही है कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ, इस कंटेनर की हर साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल है, चाहे उसकी विड्थ है, चाहे उसकी लेंथ है, चाहे उसकी हाइट है, सबकी लेंथ क्या है, एल है। अब कहते हैं यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई और ये जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किस वेलोसिटी के साथ कर रहा है मूव, वेलोसिटी v के साथ, इसके साथ जाके टकराएगा वॉल के साथ और वापस आ जाएगा। और जो इसकी वेलोसिटी जो वापस आने की बात होगी वो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसको माइनस वी ले लेंगे। इस तरफ हम v ले रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, माइनस वी लेंगे। कहते हैं उसका मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो जाएगा mv टू माइनस mv। मतलब स्टार्टिंग में अगर वो इस तरफ जा रहा था, मोमेंटम में प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, तो अगर स्टार्टिंग में इस तरफ जा रहा है, मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रही हूँ तो मोमेंटम क्या होगा, mv। अगर टकरा के वापस आ जाएगा, वेलोसिटी माइनस होगी तो ये माइनस mv नहीं हो जाएगा, तो मोमेंटम चेंज हो गया mv से माइनस mv। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। अच्छा, डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हमेशा निकाला जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, मतलब बाद वाले मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया जाता है। अब बाद वाला मोमेंटम क्या था बच्चे, बाद वाला मोमेंटम तो ये वाला नहीं था, बाद वाला क्योंकि वेलोसिटी बाद में चेंज होकर ये आ रही थी, तो बाद वाला मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये देखिए बाद वाला मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गई, तो दो माइनस की टर्म्स हो गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2mv आ जाएगा।
और ये हम पार्टिकल की मोशन सिर्फ और सिर्फ किसके अलॉन्ग देखते हैं, स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखते हैं। इसी डायरेक्शन में पहले वो जा रहा था, टकरा कर फिर वापस आया, ठीक है। तो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लेंगे, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। अब हमें चेंज इन मोमेंटम का तो पता चल गया, वो हमारे पास क्या आ गया, -2mvx आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। बच्चे हम लोग यूजुअली स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं, स्पीड का फार्मूला हम पढ़ते हैं यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं एस ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम पढ़ते हैं। आपने अगर टाइम का मालूम करना है तो बच्चे टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर वी के इक्वल आ जाएगा, स्पीड के इक्वल आ जाएगा। जब मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड उससे स्पीड से डिवाइड कर दूँ तो मुझे टाइम दे देगा। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, मुझे ये पार्टिकल जो है ना वो यहाँ से इस एंड पे था, इसने मूव करना शुरू किया इधर। जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा तो वो टोटल कितना इसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मैंने कहा था साइड की लेंथ कितनी है, एल, तो एल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एल जाने में। यहाँ से टकरा के वापस आएगा तो एल दोबारा ट्रैवल नहीं करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 2l। क्यों, क्योंकि पहले वो डिस्टेंस इधर से इधर जा रहा था तो उसने एल ट्रैवल किया, टकरा के वापस आएगा तो एल मजीद ट्रैवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2l। और स्पीड हमने ऑलरेडी उसको किससे लिया, लॉन्ग एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, तो स्पीड उसको vx आ जाएगी। तो डिस्टेंस की जगह हम 2l लिख लेंगे और स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, vx ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास टाइम की भी वैल्यू पता चल गई और मोमेंटम का भी पता चल गया, तो मतलब हमारे पास फोर्स के फार्मूले में उसको अब पुट ऑन करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो क्या होता है, वो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2mvx आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, हमने चेंज इन मोमेंटम में डेल्टा mvx लिख दिया और डेल्टा टी की जगह 2l डिवाइडेड बाय vx। ये vx है, ये ऊपर जाकर उलट हो जाएगा। मतलब अगर इसको फार्मूले को, इस वाले को फार्मूले को ओपन करके देखे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2mvx, ठीक है। उसी तरह से और जो नीचे वाली वैल्यू बची वो उलट हो जाएगी, ठीक है। ये उलट होकर मल्टीप्लाई बाय vx डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2l आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 2l। अब हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे एक vx ये है, एक vx ये है, तो बच्चे ये vx का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे चेंज इन मोमेंटम जो था ना ये माइनस में था, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखे जाए तो यहाँ पे प्लस में लिया, क्योंकि बच्चे ये चेंज इन मोमेंटम की ना हमने मैग्नीट्यूड लिया। मॉड लगाने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, आपने डायरेक्शन नहीं लेना। और यहाँ पे माइनस हम v किस लिए ले रहे थे, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, तब हमने माइनस v लिया था। तो हम अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। अभी हमारे पास आ गया, क्या आ गया, हमारे पास आ गया फोर्स का फार्मूला आ गया। अब फोर्स हमें पता चल गया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारा मेन कंसर्न तो बेसिकली प्रेशर था। तो अगर मुझे फोर्स का पता चल गया तो मैं प्रेशर को मालूम कर सकती हूँ, तो वो प्रेशर मालूम करना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात भी कर रहा है कि हमने पॉजिटिव क्यों लिया चेंज इन मोमेंटम। कहते हैं ये वो मोमेंटम था हमने कब लिया था, जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है, वो जब वॉल के साथ जाकर टकराता है तो वॉल उसके ऊपर फोर्स लगाती है और उसको वापस रिफ्लेक्ट करवा देती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हमने वो फोर्स निकाली थी जो वॉल लगा रही थी मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल जाता है, इसके साथ टकराता है, वॉल उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उसको वापस भेज देती है। तो ये फोर्स ही किसकी, वॉल की। कहते हैं अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कह लें कि फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल कितनी फोर्स लगाएगा, मुझे हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने कहा था जितनी आप फोर्स लगाते हो उतनी ही आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही होती है। तो अगर दीवार जो है हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएगी, हमारे पास -2mv उसके ऊपर मोमेंटम लगाएगी, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ने भी तो जाके कोई ना कोई फोर्स लगाई होगी ना। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर हम पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि हम लोग चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं किसकी वजह से, जो बेसिकली फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है वॉल के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी थ्रू द चेंज इन मोमेंटम। जो हमने पहले चेंज इन मोमेंटम लिया था ये बेसिकली किसकी वजह से था, ये वॉल्स की वजह से था कि एक मॉलिक्यूल आया, उसके साथ टकराया, वॉल ने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसको वापस भेज दिया, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम टोटल कितना है, -2mv। बच्चे अगर वॉल ने उसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाकर उसको वापस भेजा है, तो मॉलिक्यूल ने भी जब जाके टकराया होगा कोई ना कोई फोर्स तो लगाई होगी ना, तो उसका इसके ऑपोजिट होगा। तो अगर ये माइनस है तो फिर वो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पॉजिटिव साइन हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें कि फोर्स जो मॉलिक्यूल ने कितनी लगाई, टू दी फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की फोर्स अगर होगी तो वो इसके क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो अगर ये हम नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर वो क्या हम लेंगे, वो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला ये आ गया। प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया होता है। तो फोर्स हमारे पास तो याद नहीं गई थी, ml के vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, तो फोर्स का फार्मूला लिख लिया। अब हम लोगों ने नीचे l स्क्वायर, मतलब एरिया हमारे पास बेसिकली होता है क्या बच्चे, एरिया हमारे पास होता है जब दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से क्यूब होगा ना बच्चे, अगर दो साइड्स को उसकी हाइट को उसकी लेंथ के साथ या उसकी लेंथ को उसकी विड्थ के साथ किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह इसका एरिया बन जाता है।
तो अगर मैं इसकी हाइट को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका एरिया दे देगा, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दी तो एम वी स्क्वायर ओवर एल इंटू एल स्क्वायर, एल नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये एल क्यूब आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो बच्चे ये आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये नीचे 1 होता है, तो ये इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी, एम वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल। अब नीचे वाले में हमारे पास एल के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एक्स का स्क्वायर इंटू एल क्यूब आ जाएगा। एल क्यूब क्या है बच्चे, जब आपने 3 साइड्स को मल्टीप्लाई किया है, इसकी लेंथ को, इसके विड्थ को और इसकी हाइट को, जब 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है। याद रखिएगा 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करें, किसी भी 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका एरिया होता है, लेकिन जब 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो बच्चे इसलिए हमने इसकी जगह एल क्यूब की जगह क्या लिख दिया है, वॉल्यूम लिख दिया। ये बेसिकली क्या है, ये वो प्रेशर है जो एक मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर एग्जर्ट करता है, कि एक मॉलिक्यूल है वो अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा था, उसने जाके इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, ये बेसिकली उस प्रेशर का फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास ये प्रेशर है जो एक मॉलिक्यूल एग्जर्ट करता है। अब ये देखिए बच्चे अलोंग द एक्स एक्सिस एक मॉलिक्यूल तो नहीं जा रहा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, एक ये जा रहा होगा, एक ऊपर कहीं जा रहा होगा, एक नीचे, कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहे होंगे। तो अगर आपने एक मॉलिक्यूल नहीं लेना, एक कंटेनर है उसमें तो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं जा रहा होगा, ये भी अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, ये भी अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, एम ओवर वी तो कांस्टेंट है ना, मॉलिक्यूल का मास तो हमने कांस्टेंट लिया है, बी उसी तरह से आ जाएगा, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, सबके हम वेलोसिटीज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखें फर्स्ट के लिए बी 1x का स्क्वायर प्लस दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा होगा, तीसरा कोई होगा प्लस चौथा पांचवा छठा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन लेंगे, allowing for the possibility that they have different speeds, they all have the different speeds। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, हम सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे जो पॉसिबिलिटी है इसके साथ जाके वॉल के साथ टकराएंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो हम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें सारे मॉलिक्यूल्स की हमने कंट्रीब्यूशन की है जो मूव कर रहे हैं किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम उसी तरह से आ जाएगा, तो ये ओवरऑल प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि V1x के हमारे पास क्या है, ये बेसिकली है पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, दूसरा पार्टिकल है उसको V2x बोल दिया, तीसरा पार्टिकल है उसको V3 बोल दिया, अप टू सो ऑन। डॉट लगाने का मतलब है अप टू n पार्टिकल है, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। कहते हैं अगर सपोज करें इफ दे आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर देन टोटल मास, ये हमारे पास था एक पार्टिकल का मास था, लेकिन अगर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स ले रही हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रही हूँ, तो फिर मैं खाली स्मॉल m तो नहीं लिखूंगी। कहते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल उनका मास लेंगे, यहाँ पे फिर हम कैपिटल M इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉरी स्मॉल m इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैपिटल M, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास लेंगे। और टोटल मास कैसे लिया जाएगा, जितने पार्टिकल्स है ना हमारे पास, 1 है 2 है 3 है, उन पार्टिकल्स के मास को एक पार्टिकल के मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको सिंगल पार्टिकल के मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओवरऑल आपके पास सारे पार्टिकल्स का ओवरऑल मास आ जाएगा। तो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास लेना है, और मास कैसे निकलेगा, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक पार्टिकल के मास के साथ। स्मॉल m क्या था, एक पार्टिकल का मास था, अगर मेरे पास 10 पार्टिकल हैं तो 10 पार्टिकल को मैं इस स्मॉल m एक पार्टिकल के मास के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं आपने यहाँ पे स्मॉल m नहीं लेना, यहाँ पे कैपिटल M लेना है। ठीक है, आज कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल वो इस सेक्शन में स्टार्ट में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है, अगर इस सेक्शन में जा रहा है टकराने के बाद उसको वापस आ रहा है उसकी वेलोसिटी -v है। तो अगर मैं एवरेज लेना चाहूँ तो एवरेज बच्चे क्या होता है, टोटल वेलोसिटी को ऐड करके ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर कहते हैं मैं इसका एवरेज लेना चाहूँ, इसकी वेलोसिटी तो एवरेज 0 नहीं होगी, ये v है पहले, बाद में हमारे पास क्या वापस आने के बाद उसकी क्या है प्लस टोटल वेलोसिटी हम ऐड कर देते हैं, बाद में वाली वेलोसिटी क्या -v। तो अगर मैं इसका एवरेज लूँ v का और -v का तो डिवाइड करूँ 2 के साथ, तो बच्चे ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, v माइनस v क्या होगा 0। तो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो 0। कहते हैं इसलिए हम एवरेज सिंपल वेलोसिटी का नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे वेलोसिटी का पहले स्क्वायर लेंगे फिर उसका एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास, कोई उसकी वेलोसिटी जो है जब वो वॉल की तरफ जा रहा है तो उसकी vx है, लेकिन कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, -vx है। अगर इन दोनों का हम एवरेज लेंगे तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो
आप सिंपल एवरेज कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर सिंपल एवरेज लेंगे तो वो तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम किस तरह से इसको अवॉइड करेंगे, कहते हैं इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर लेंगे, बाद में उसको एवरेज करना है। तो ये देखिए पहले सारी वेलोसिटीज का हमने स्क्वायर लिया, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरी पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरी वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर उसका एवरेज लिया। मतलब फिर सबको ऐड करके ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डिवाइड कर दिया। हमारे पास एवरेज लेते हैं कितने टोटल वेलोसिटीज होती हैं, उसको ऐड अप कर दिया जाता है और जितनी वेलोसिटीज होती हैं उसके नंबर के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपने सिंपल वेलोसिटीज नहीं लेनी बल्कि उनका स्क्वायर लेना। तो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चे, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये ना एवरेज साइन होता है कि आपने vx स्क्वायर का मतलब क्या है, vx स्क्वायर यहाँ पे एवरेज लिखा है, मतलब यहाँ पे ये लिया हुआ है, इसका मतलब है ये वाले साइन का मतलब होता है आपने एवरेज लिया हुआ। अब यहाँ पे इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म और तरीका है बच्चे, ये नंबर ऑफ वेलोसिटीज को हमने ऐड किया, हम इसको एक्सपैंड करके नहीं लिखते, हम इसको समेशन फॉर्म में लिख देते हैं। समेशन या इसको सिग्मा भी बोला जाता है। अब स्टार्ट कहाँ से, इन सब में क्या है, स्केयर कॉमन है, मतलब स्केयर सब में है, एक्स भी सब में है। चेंज क्या हो रहा है, ये 1 चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जो चेंज हो रहा है ना उसकी जगह आई लिख दें। ठीक है, ये देखिए जो चेंज हो रहा है उसकी जगह आई लिख दें, बाकी उसी तरह से। अब आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, वो n तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सिग्मा हमारे पास लिमिट बता रहा है, आई की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है। ठीक है, तो वी आई एक्स का मतलब है, ये मैं बता रही हूँ कि आई यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो इस पूरे बड़े एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, कहते हैं हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी है, आपने सिंपली वेलोसिटीज का एवरेज नहीं लेना, आपने पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर लेना है, फिर उसका एवरेज लेना है। उस एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर ले लें इस एवरेज वेलोसिटी का, इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, अगर स्क्वायर जो वेलोसिटी हमने ली है इसका अगर स्क्वायर ले लें तो इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू बोला जाता है। आरएमएस वैल्यू है क्या, बेसिकली जो आपने एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का लिया है उसका अंडर रूट ले लें। रूट मीन्स स्क्वायर, इसको ना उल्टा पढ़ना, मतलब पहले आपने क्या लेना है, अपने पहले स्क्वायर लेना है वेलोसिटी का, फिर आपने क्या लेनी है, उसकी मीन वैल्यू लेनी है, फिर आपने उसका अंडर रूट लेना है। तो रूट मीन स्क्वायर क्या है, उसको उल्टा पढ़ेंगे कि अगर मैं उसका अंडर रूट भी ले लेती हूँ एवरेज स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या है, हमने पहले वेलोसिटी का क्या लिया, स्क्वायर लिया सबका, फिर हमने क्या किया, सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, मतलब उसका मीन लिया, फिर हमने क्या लिया, अंडर रूट लिया। तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो किस तरह से लिखी जाती है, हम लोगों ने जो मीन वैल्यू होगी उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, जो मीन वैल्यू उसका बाद में अंडर रूट ले लिया तो उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज थी जो सारे के सारे सिमेट्रिक डायरेक्शन में जा रहे थे, अलोंग दी एक्स एक्सिस जा रहे थे। हमने कहा एक पार्टिकल अलोंग दी एक्स एक्सिस, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है किस तरफ जा रहे हैं, अलोंग दी एक्स एक्सिस। हमने उनके वेलोसिटीज का स्क्वायर लिया, उसका एवरेज लिया, तो हमने टोटल अलोंग द एक्स एक्सिस जितने पार्टिकल्स हैं हमने उनके वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया। अब सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस तो नहीं जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस भी जा रहे होंगे, ऊपर की तरफ भी जा रहे होंगे। इसका मतलब है उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस भी तो होगी, हमने उनको भी तो कंसीडर करना है। अब अगर मैं सारे पार्टिकल को कंसीडर करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास अलोंग दी वाई एक्सिस जा रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अलोंग दी जी एक्सिस भी तो आ रहे होंगे, मतलब मुझे उनकी वेलोसिटीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से लेंगे, जितनी वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटीज का स्क्वायर लेके उनका एवरेज लेंगे, अलोंग दी जी एक्सिस जितने पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर लेके उनका एवरेज ले लेंगे। मतलब टोटल पार्टिकल की वेलोसिटी किसके ऊपर होगी, वो सारी की सारी होगी, मतलब वो अलोंग दी एक्स एक्सिस पार्टिकल की जो होंगी वेलोसिटी उनका स्क्वायर को उनका एवरेज भी लेंगे, अलोंग दी वाई एक्सिस भी तो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे उनके वेलोसिटी का स्क्वायर लेके उसका भी एवरेज लेंगे, अलोंग दी जी एक्सिस जो होंगे उनके वेलोसिटी का स्क्वायर लेके उसका एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिंस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, सारी की सारी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए हम सारे एक्सिस को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये सारे एक्सिस हैं, तो यहाँ पे एक और असम्पशन ले, तो मॉलिक्यूल जो है वो सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं और एवरेज सबकी वेलोसिटी जो है हर डायरेक्शन में हम सेम लेंगे। हम कहेंगे जितनी अलोंग दी एक्स एक्सिस स्पीड के साथ जा रहा है उतना ही वाई एक्सिस के अलोंग भी उसी स्पीड से जा रहा है, जी एक्सिस के अलोंग भी उसी स्पीड से जा रहा है। तो सबकी वेलोसिटीज को मैं कॉमन ले लूंगी, सबकी वेलोसिटीज को मैं वी ले लूंगी, मतलब मैं सबकी वेलोसिटीज को क्या ले लेती हूँ, सेम ले लेती हूँ। वी एक्स जितनी है उतनी ये उतनी है, तो मैं सबकी जगह क्या लिख देती हूँ, एक्स लिख देती हूँ। इसकी जगह भी वी एक्स, इसकी जगह भी वी एक्स। अब ये वी एक्स कितने हो गए बच्चे, 1 2 और 3, 3 वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को कह, पहली बात क्या अलोंग द एक्स एक्सिस हमने वेलोसिटी निकाल ली थी एवरेज वेलोसिटी, बाद में वो कहता है रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर हम सारे एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लेंगे, तो टोटल जो वेलोसिटी होगी उसमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी भी शामिल होगी, वाई एक्सिस की भी और जी एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा वो तीसरा हिस्सा होगा, एक हिस्से एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ जा रहे होंगे, कुछ वाई एक्सिस के अलोंग, कुछ जी एक्सिस के तरह। तो 1/3 जो होगा वो किसके अलोंग होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस पार्टिकल होंगे, 1/3 अलोंग द वाई एक्सिस होंगे, 1/3 अलोंग द जी एक्सिस। यहाँ पे हमने एक अजम्पशन लिए कि रैंडमली मूव कर रहे हैं तो सबकी वेलोसिटीज को हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, जितनी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी उतनी वाई अलोंग दी उतनी ही जी के, तो सबकी जगह आप एक्स लिखते हैं।
अब ये 3 दफा एक्स आ गया, वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, तो ये 3 वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 वी एवरेज का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। कहते आगे तो ऊपर जो बच्चे हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला था, प्रेशर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू, हमने कहा था आपने क्या लेना है, आपने टोटल मास लेना है, आपने कैपिटल एम लेना है। कैपिटल एम कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, एक मास के पार्टिकल को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उसी तरह से, और ये वेलोसिटी थी अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, उसका आपने एवरेज लेना था, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। अब हम बेसिकली क्या करें, हम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ रही है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखें एन एम टोटल पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय वी, और वी का स्क्वायर जो होगा, ये कैपिटल वी बच्चे वॉल्यूम है, ये स्पीड है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी जगह 3 आ जाएगा, तो जो इसके नीचे डिवीजन में था वो इधर ले गए 3। अब ये 3 है, इसको 1/3 इसी तरह से कर दें, एन एम उसी तरह से, और वी का स्क्वायर, यहाँ पे जो वॉल्यूम है बच्चे इसको उठा के हम इधर ले गए, ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम, ये टोटल मास है सारे के सारे पार्टिकल्स का, और ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है, ये टोटल वेलोसिटी है उसकी। तो ये देखिए यही फार्मूला हम ड्राइव नहीं करना चाह रहे थे, तो ये इसी फार्मूले की डेरिवेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक टॉपिक जो है वो हमारे पास एंड हो गया। दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन दी वॉल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक डेरिवेशन जो टॉपिक में थी वो खत्म हो। अब यहाँ पे नया एक टॉपिक है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, हमने फाइंड आउट करना है, एक नया रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमारे पास डेंसिटी क्या होती है बच्चे, मैस ओवर वॉल्यूम होता है, टोटल मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस ओवर वॉल्यूम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। कहते हैं हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले फाइंड आउट किया, पी वी इक्वल 1/3 एन एम इंटू वी स्क्वायर ओवर ये एवरेज वेलोसिटी। अब हमारे पास मैस ओवर टोटल मैस ओवर वॉल्यूम हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है इसको। कहते हैं हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो मैस ओवर वॉल्यूम होती है, तो हम क्वेश्चन 13.3 को अगर रीअरेंज करें प्रेशर के लिए, मतलब ये जो वॉल्यूम है इसको इधर ही नीचे ले आए, एन एम और वी आ जाए, तो यहाँ पे एन एम ओवर वी आ जाएगा, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये डेंसिटी के इक्वल नहीं आ जाएगा। एन एम क्या है, टोटल मैस हमारे पास है, नंबर ऑफ पार्टिकल को जब हम एक पार्टिकल के मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल मैस दे देगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डेंसिटी हो जाएगी। कहते हैं अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ी सी 13.3 को 13 को रीअरेंज करते हैं, वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ पे उठा के ले जाएं, तो यहाँ से वी खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन एम और वी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पे पीछे वॉल्यूम नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया होगा, ठीक है, गलती से लिखा होगा। आगे एक और हम ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस विच डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो वेलोसिटी का एवरेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहते हैं ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। और दूसरा रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। लाइक आगे एक और हम फार्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वही अगेन कि जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, टोटल मास ओवर वॉल्यूम होता है, एम एन ओवर वी। अब प्रेशर हमारे पास इसी फार्मूले से हमने क्या किया है कि यहाँ पे वॉल्यूम इधर था, वॉल्यूम को इधर नीचे ले आए, तो ये मेरे पास आ जाएगा एम एम ओवर 3 वी इंटू वी का स्क्वायर। अब कहते हैं वॉल्यूम को हम लोग इधर ले गए हैं, वॉल्यूम को इधर ले गए हैं, तो ये प्रोडक्ट में आ गया, तो ये हमारे पास एन एम ओवर 3 इंटू वी का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना हमने यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन है, इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, हमने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे, मुझे सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का तरीका किस तरह से तरीका है, यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये पी वी था, ठीक है, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इनटू मेरे पास क्या है 1/3 एन एम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मैस इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, वी का स्क्वायर। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करना है हमने, किस तरह से, मुझे ये 2 जो है ना डिनोमिनेटर वाला वो अंदर ले जाएंगे और 3 को बाहर ले आएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2 ऊपर वाला और नीचे वाला जो है 3, ठीक है। और हमारे पास जो कैपिटल एम एन है उसको बाहर ले आएंगे, जो एम है उसको अंदर ले जाए, 1/2 यहाँ से 1/2 डिनोमिनेटर वाला 2 गायब है ना, तो इसको भी इसके अंदर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है मैथ्स, उसको भी इस ब्रैकेट के अंदर ले जाए, ये मेरे पास m आ जाएगा, और वी स्क्वायर तो उसी तरह से ऑलरेडी उधर है, ये मेरे पास वी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में ये वाली एवरेज साइन आ जाएगा। अब ये 1/2 एम वी के लिए तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास उसी तरह से आ रहा है कि आपने क्या किया, उस चीज़ को 2/3 कर दिया, एन ओवर वी कर दिया, इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी कर दिया। अब ये काइनेटिक एनर्जी कर दिया। यहाँ पे प्रेशर को उस तरह से वॉल्यूम को उधर नहीं लेके गए, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को कभी उधर लेके जा रहे हैं, कभी नीचे लेके आ रहे हैं, वहाँ पे ना नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम को वापस ले आया है नीचे, एन के नीचे, ठीक है।
यहाँ पे वॉल्यूम को एन के नीचे ले आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नीचे इसको वॉल्यूम को कर दिया, प्रेशर यहाँ पे अब बाकी रह गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, ये टोटल इसको एन नॉट से रिप्रेजेंट किया। एन नॉट हमारे पास ये बेसिकली क्या होती है, ये नंबर डेंसिटी होती है कि टोटल वॉल्यूम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल का मतलब है यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, पहले हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया था, फिर हमने कहा सपोज करें कुछ पार्टिकल अलोंग दी वाई एक्सिस जा रहे हैं, फिर हमने क्या लिया था अलोंग दी जी एक्सिस लिया था, तो सब में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन ली। तो ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, प्रेशर भी उतना ही वॉल के साथ ज्यादा क्लाइड करेगा। मतलब हमारे पास अगर ये पार्टिकल्स हम सपोज करेंगे, अगर हम पार्टिकल्स ले रहे हैं कि लाइक इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो बार बार जाके वॉल के साथ टकराएंगे, चाहे इस वॉल के साथ, चाहे इस वॉल के साथ, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, बार बार टकराएंगे जाके, तो उनका प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो ये बेसिकली प्रेशर और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आप उसमें ये वाली क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। बेटर है आप यही वाली लिख लें जो हमारे पास ये उसी चीज़ को रीअरेंज किया हुआ, गड़बड़ की हुई है सारी, ठीक है, बार बार वैल्यूज को आगे पीछे किया। इसमें आप अगर रिलेशनशिप लिखना चाह रहे हैं बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, तो पहले आप ये वाली क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हमारे पास दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रेशर एंड दी वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज, वो आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे। डेंसिटी हमारे पास होती क्या है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल मास ओवर वॉल्यूम। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। आपने जो ऊपर वॉल्यूम लिखा, प्रेशर का फार्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ये दो एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब एन ओवर बी हमारे पास जो है नंबर डेंसिटी आ जाएगी, तो ये इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये बार बार जो रिपीटिशन है ना इन स्टेप्स की, ये वाले स्टेप्स जो है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे पास आ जाता है फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, फिर उसमें क्या लिखेंगे, फिर उसमें आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। आप यहाँ पे प्रेशर का फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास सॉरी डेंसिटी का मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास हमारे पास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनटू मास के साथ इसको स्मॉल मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सारे की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एन एम, और वी की जगह पे हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा। तो ये फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाएंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेन लॉजिक हमारे पास वही है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन प्रेशर या वी कैन से दैट प्रेशर और मतलब एवरेज वेलोसिटी के दरमियान। तो उसमें ये सारी की सारी डेरिवेशन आ रही है। ये बेसिकली यहाँ तक आपके पास एंड हो गया, ठीक है। ये वाली डेरिवेशन यहाँ तक एंड हो जाएगी इस टॉपिक का यहाँ, ठीक है। आगे फर्दर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। मैंने आपको बता दिया, प्रेशर का ये फार्मूला लिखिएगा, उसमें डेंसिटी का फार्मूला लिखिएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फाइंड आउट द प्रेशर बिटवीन एक्सप्रेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, आप ये फार्मूला लिखेंगे, उसमें डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, उसमें फिर ये वाले फार्मूला आगे फर्दर परस्यू करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो आज वाला जो पहला इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। मजीद इससे बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।